Morning students, today I will read safety and first aid and today's topic about first aid for a wound or cut. First of all, पहला पॉइंट है कॉल एन एडल्ट। यदि कट जाते हैं तो सबसे पहले वयस्क को बुलाना चाहिए जो घर में बड़े हैं। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन द डर्ट फ्रॉम द वुंड। यू कैन यूज एनी एंटीसेप्टिक लिक्विड टू क्लीन द वुंड। सबसे पहले घाव से गंदगी को साफ करें। घाव को साफ करने के लिए आप किसी भी एंटीसेप्टिक लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डिटॉल, सेवलॉन। नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर द वुंड। घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। कवर द वुंड टू कीप द डर्ट अवे। गंदगी को दूर रखने के लिए घाव को कवर करें। इन केस ऑफ अ ब्लीडिंग कट, वॉश द एरिया विथ वाटर एंड प्रेस द कॉटन। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ओवर द कट। यू शुड टेक द पेशेंट to the doctor if the cut is deep or bleeding does not stop. In case of a bleeding cut, wash the area with water and press with cotton. यदि कट जाते हैं तो उस जगह को पानी से धो लेना चाहिए और रुई से उसको प्रेस करना चाहिए, दबाना चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ओवर द कट, और फिर उस कटे हुए जगह पर एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। यू शुड टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इफ़ द कट इज डीप और ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप। यदि उस पेशेंट के जो कटे हुए भाग से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहे हों तो उसे इमीडिएट जो है डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नोट है इम्पोर्टेंट थिंग्स योर फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन। फर्स्ट एड बॉक्स में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी शुड कीप ऑल द थिंग्स रेडी इन अ बॉक्स विच कैन बी यूज्ड इन द टाइम ऑफ नीड। दिस बॉक्स शुड कंटेन। हमें सभी चीज़ों को एक बॉक्स में तैयार रखना चाहिए जिसका इस्तेमाल ज़रूरत के समय किया जा सके। इस बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए उसको ज़रा ध्यान से देखें। पहला, एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लाइक डिटॉल। दिस कैन बी यूज्ड टू वॉश द वुंड टू रिमूव एनी डर्ट। डिटॉल का उपयोग जो है किसी भी गंदगी को हटाने के लिए किया जाता है। अगर कट जाते हैं, घाव हो जाते हैं तो उसको साफ़ करने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक लोशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कॉटन टू वाइप द वुंड्स। रुई जो होते हैं घाव को पोंछने के लिए किया जाता है। एंटीसेप्टिक क्रीम टू अप्लाई ऑन द वुंड्स। फिर साफ करने के बाद एंटीसेप्टिक क्रीम उस पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है बैंडेज टू कवर द वुंड। घाव को कवर करने के लिए बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है। एंड सीजर्स टू कट द बैंडेज। और बैंडेज को कट करने के लिए सीजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सब सारी चीज़ें जो हैं फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। बी केयरफुल, सावधानी से हो। फर्स्ट, नेवर प्ले विथ योर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और ए पॉइंटेड थिंग्स। अपनी ज्योमेट्रिकल बॉक्स के में जो कंपास जो होते हैं उसके पॉइंट से नहीं खेलना चाहिए। ए कंपास और अ पेंसिल टिप कैन पियर्स इनटू योर आई एंड कैन बी वेरी डेंजरस। एक कंपास या एक पेंसिल के पॉइंट से अगर किसी की आँख में छेद कर सकती है और यह बहुत खतरनाक भी हो सकती है। द एक्सपायरी ऑफ द थिंग्स केप्ट इन द बॉक्स शुड बी चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बॉक्स में जो भी चीज़ें रखते हैं जैसे कि डिटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम, कोई भी मेडिसिन हो, उसको समय समय पर चेक करते रहिए, कहीं यह एक्सपायर ना हो जाए,
ख़राब हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसे बदल दें। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ समथिंग गेट्स इनटू योर आइज यू शुड इमीडिएटली स्प्लैश कोल्ड वाटर। यदि आपकी आंखों में कुछ हो जाता है तो आपको तुरंत आंखों में ठंडा पानी डालना चाहिए। To avoid this, you should not throw dust at each other. Also, you should wear sunglasses to protect your eyes from dirt and sun rays. Never look at the sun directly as it may cause serious damage to your eyes. To avoid, इससे बचने के लिए आपको एक दूसरे पर धूल नहीं फेंकनी चाहिए। इसके अलावा अपनी आंखों को गंदगी से और धूप से बचाने के लिए सनग्लास, धूप का चश्मा इस्तेमाल करना चाहिए। सूरज को कभी डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, सूरज की रोशनी को, इससे आंखें खराब भी हो सकती है। नेक्स्ट है हीट स्ट्रोक। समटाइम्स पीपल फेंट ड्यू टू हॉट वेदर। कभी लोग जो है गर्म मौसम के कारण बेहोश हो जाते हैं, जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, लू कहते हैं। टू कीप योरसेल्फ फ्रॉम अ हीट स्ट्रोक से खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करेंगे? कीप ऑन टेकिंग लिक्विड्स एट इंटरवल्स। समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। डू नॉट स्टैंड इन द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज़्यादा देर तक धूप में नहीं खड़े रहना चाहिए। वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर। और मौसम के अनुसार कपड़े पहनना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर हीट स्ट्रोक के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? पहला, मेक द पर्सन सिट इन द शेड। सबसे पहले व्यक्ति को शेड में, छाया में बैठाना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट, रिमूव एक्सेस क्लॉथिंग इफ़ देयर इज एनी। यदि कोई अतिरिक्त उसके शरीर पर कपड़ा हो तो उसे हटा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइजनिंग, जहर। इफ़ समवन swallow poison, it is very important to call for the medical help immediately in the while. यदि कोई जहर निगलता है तो तुरंत डॉक्टर की सहायता के लिए उसे कॉल करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान मेक द पर्सन ड्रिंक्स एज मच वाटर एज ही कैन। इस व्यक्ति को जितना हो सके उतना पानी पिलाना चाहिए। मेक हिम वॉमिट आउट द वाटर सो दैट द पॉइजन आल्सो कम्स आउट ऑफ द बॉडी। उसे पानी से उल्टी कराना चाहिए ताकि जहर भी शरीर से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट पॉइंट, द पेशेंट शुड बी इमीडिएट टेकन टू द डॉक्टर। पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास इस केस में ले जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, टू अवॉइड सच सिचुएशन यू शुड। ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट, नॉट टच एनीथिंग अबाउट यूच डू नॉट नो। कुछ भी नहीं छूना चाहिए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। जैसे घर में बहुत सारी मेडिसिन हैं, अगर आपको लेने हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने से बड़ों की सहायता लें, मम्मी पापा, भाई बहन की सहायता लें जो आपसे बड़े हैं। नेक्स्ट, नॉट टेक एनीथिंग इनसाइड योर माउथ। अपने मुंह के अंदर कुछ भी न लें। अबाउट विच डू नॉट नो एज इट कैन बी इंजीरियस फॉर यू। जिसके बारे में आप नहीं जानते, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग, बाइट्स एंड फ्रैक्शन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।